गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकबारावा समास पहिला विमल लक्षण निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज श्रीराम। आधी प्रपंच करावा नेटका मग घ्यावे परमार्थ विवेका। इथे आळस करू नका विवेकी हो श्रीराम। प्रपंच सांडोनी परमार्थ कराल तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल। प्रपंच परमार्थ चालवाल तरी तुम्ही विवेकी श्रीराम। प्रपंच सांडोनी परमार्थ केला पर्यन्न मिळेना खायाला मग तया करंट्याला परमार्थ कैचा श्रीराम। परमार्थ सांडोनी प्रपंच करिसी तरी तू यमयातना भोगिसी अंते परम कष्टी होसे। यमयातना भोगिता श्रीराम। पुंडलीक वरदा हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु स्वामी श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। भाइयों और बहनों, पिछले समास में हमने सुना कि निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ भाव ही एक तरीका है उस परमात्मा को समझने और उसकी शरणागति पाने का। इस समास में आगे समश्री
हमें उस विषय पर मार्गदर्शन कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी के मन में वो प्रश्न जरूर आता है एक बार कि क्या तरीका है, कौन सा अच्छा और सच्चा रास्ता है जिसके जरिए हम प्रपंच और परमार्थ दोनों कर सके, दोनों राह पर चलते हुए हम अपनी मंजिल पा सके। ये कहने और सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इसीलिए समर्थ इस विषय का यहाँ पर वर्णन करते हुए हम सबका यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हे साधकों, वो कौन सा तरीका है, कैसे आपको अपना आचरण करना चाहिए जिससे आपका प्रपंच भी एक उच्च कोटि का हो और आप परमार्थ भी कर सके। और यह मानव देह जो मिला है वो किस लिए मिला है, उसे सार्थक कर सके। समर्थ कहते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रपंच करते रहो, परमार्थ नहीं करो, तो भी आपको जीवन में बहुत सारी तकलीफें होंगी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है मेरे भाइयों कि इस तरह के लोग सीधे सीधे नरक के भागी होते हैं। क्योंकि प्रपंच हमने कई बार सुना है, प्रपंच तो हर प्राणी करता है, जानवर भी करता है। वो एक चीज नहीं कर सकता है, वह है परमार्थ, अध्यात्म। वह चीज परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य जाति को दिया है, और अगर हम उसी से वंचित रहें, वही नहीं करें, तो क्या हमें लगता है कि हमें वो परमात्मा माफ कर देगा? नहीं। इसीलिए समर्थ कहते हैं कि आप सीधे सीधे नरक के भागी बनेंगे। अब सवाल ये उठता है हमारे मन में कि हम करें कैसे। हम सांसारिक लोग आज अपनी ज़रूरतों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। एक सीधा सा बहुत ही सरल बहाना हमें मिल जाता है कि हमारे पास तो समय नहीं है पूजा पाठ करने का, उस भगवान को नाम लेने का। वही समर्थ यहाँ हमें समझा रहे हैं कैसे करना है। सबसे बेसिक जो भाव हमारे अंदर होना चाहिए वो ये है कि पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि मैं कौन हूं। हम सोचते हैं कि संसार में मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही सब कुछ है, मुझे ही मिले जो मिले, दूसरों को नहीं मिले। ये भाव हमारे सबके मन में रहता है, कभी संतुष्टि नहीं आती है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का और हमारा वो परमार्थ के पथ से भटकने का। तो समर्थ कहते हैं कि आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई नहीं हूं। जब ये अहम भाव हमारा निकल जाएगा, ये अहंकार कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, जो दिया है सब ऊपर वाले का है, उसी का है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसने जो दिया है मैं उसमें सुखी हूं, खुश हूं। यह भाव जब आता है मेरे दोस्तों, हमारे अंदर, तब यकीन मानिए कि हमारा परमार्थ पर चलने का जो रास्ता है, जो शुरुआत है, वो हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपना प्रपंच करते करते यह भाव अपने मन में रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रपंच और परमार्थ दोनों एक सही तरीके से कर पाएंगे। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में कहा इसी बात को। आप अगर देखें तो जितने भी ग्रंथ पढ़ें, पुराण पढ़ें, संत महापुरुषों की बातें सुने, सब चीज़ इसी बात को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम कब समझते हैं वो हमारे ऊपर है। तुलसीदास जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, कीर्ति दियो फैला, तुलसी ऐसी कामना, सहज नरक में जा। मतलब हमने कर्म तो बहुत सारे किए इस संसार में आके, लेकिन परमार्थ पे चलने का, ब्रह्म
को समझने का, उस परम पिता ने जिसने हमें यहाँ भेजा है, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम सोच सके, उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो हमारे जो कर्मों का फल होगा वो सीधा नरक के रास्ते तक ही जाएगा। अभी अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते, सबको स्वर्ग मिलता, सबको मुक्ति मिल जाती। ये हम सब जानते हैं इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके लिए आसान है जिनके सद्गुरु की सत्संग मिली है, जिनको सद्गुरु का शरण मिला हुआ है। और हम सब तो, मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं कितने जन्मों का, कितने कर्मों का हमें सौभाग्य फल मिला है कि हमें सद्गुरु की शरण मिली है। ये मान, ये देह का मान, जो मैंने पहले कहा कि हमारे मन में कभी कभी आता है कि मैं, मेरा, मैं ही सब कुछ हूँ। ये मान जब रावण जैसे त्रिलोक ज्ञानी, रावण को तीनों लोकों में सबसे ज्ञानी माना जाता था, नहीं संभाल पाया ना। तो हमें किस चीज़ का मान होना चाहिए, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम सत्पुरुषों की, सद्गुरुओं की वाणी सुनते हैं, तो हमें इस चीज़ का आचरण अपने अंदर जरूर करना चाहिए। आगे इस विषय को और अच्छी तरह समझने के लिए मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दो भाई होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं, दोनों साथ में बड़े होते हैं। एक भाई, उसकी शादी हो जाती है, प्रपंच करते करते, ईमानदारी से प्रपंच करते करते, उसे जब भी थोड़ा समय मिलता है अपने नौकरी धंधे से, परिवार को संभालने से, वो भगवान का नाम लेता है सुबह शाम, और अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, आज मैंने जो कुछ किया, आज मेरे हाथों से जो भी कर्म हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता, सब आपके चरणों पर अर्पित। और आप हमें सद्बुद्धि दीजिए कि मैं कल जो भी करूं अच्छा करूं, मेरे हाथों से कोई बुरा काम नहीं। इस तरह की कामना, भावना उसके मन में हमेशा रहती थी, और इसी तरह वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। दूसरी तरफ उसका जो दूसरा भाई था, उसकी भी शादी हुई, प्रपंच बहुत ही अच्छे तरीके से उसने शुरू किया, और सिर्फ प्रपंच ही किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी उस परमेश्वर को याद नहीं किया। आगे चल कुछ समय के बाद जो दूसरा भाई है, जो सिर्फ प्रपंच करता था, उसके जीवन में धीरे धीरे तकलीफें शुरू हो जाती हैं। वो हम सब जानते हैं क्यों। सिर्फ हम प्रपंच करें, सत्संग नहीं जाएं, सद्गुरु के पास नहीं जाएं, तो हमारे अंदर वो विवेक आ ही नहीं सकता जिससे हम अपना जीवन नियोजित कर सकें, अच्छा निर्णय ले सकें, जिससे हम अपने प्रपंच में आने वाले दुखों को दूर कर सकें। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं, कई बार सुनते हैं, उस पर चलते हैं या नहीं वो दूसरी बात है। वही हाल इस दूसरे भाई का है, कभी सत्संग नहीं गया, कभी प्रवचन नहीं सुना, कभी भगवान को याद नहीं किया। उसके अंदर वो अहम भाव था, मैं हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, उस भाव में था वो। तकलीफें शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे उसकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा तकलीफें बढ़ जाती हैं कुछ समय के बाद। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक याद दिला दूँ, हमने कभी अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर इस चीज़ को देखा होगा होते हुए कि कुछ लोग जो जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाते, उनके लाइफ में जब ऐसे प्रपंच आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो वो एक भागने का तरीका ढूंढ लेते हैं, रास्ता, और वो तरीका उनका हो जाता है सबसे सरल कि परमार्थ में चले जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, ताकि मुझे कोई परेशान नहीं करे। ये एक बहाना है। उसी तरह का रोल अब दूसरा भाई उसके दिमाग में आया, और उसने क्या किया, अपने परिवार को छोड़कर वह सिर्फ परमार्थ करने के लिए दूर जंगल में चला जाता है। अब समर्थ ने कहा था कि अगर आप प्रपंच करोगे, परमार्थ नहीं करोगे, तो आप दुख के भोगी होगे। अगर आप प्रपंच ही परमार्थ ही करोगे, प्रपंच नहीं करोगे, भूखे मर जाओगे। खाओगे कैसे? भूखे पेट भजन नहीं होता, हम सब जानते हैं।
अब इसने प्रपंच छोड़ के परमार्थ पकड़ लिया। घर पे जो बीवी बच्चे हैं, क्या हाल है पता नहीं। कुछ समय के बाद कहानी आगे बढ़ती है। पहला भाई रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़े समय के बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। यमदूत आते हैं लेने के लिए, चलिए अब इसको लेके जाते रहते हैं। तो अचानक इसकी निगाह पड़ती है स्वर्ग के रास्ते जाते हुए कि ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। थोड़ा नज़दीक जाके देखता है तो अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, और ये स्वर्ग में बैठा हुआ आराम से, और मुझे यमदूत के लोग ये नरक में लेके जा रहे हैं। तो उसने प्रश्न करता है वो, मुझे बताइए, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों ने ठीक से किया। इसने तो पूरा जीवन इसने काम किया, खाली थोड़ा समय मिलता था तो भगवान का नाम लेता था। मैंने तो जंगल में जाके तपस्या करी है, साधना करी है, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए था, मुझे नरक क्यों लेके जा रहे हो? तब जो उसका उत्तर मिलता है, मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनिए। यमराज के दूत कहते हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए ईमानदारी से प्रपंच किया और ईमानदारी के साथ ही सब कुछ उस परमेश्वर के चरणों में अर्पित किया जो भी था। तुमने परमार्थ प्रपंच की जिम्मेदारियों से भागने का एक तरीका ढूंढा। तुम भगवान के प्रेम के लिए नहीं गए परमार्थ करने के लिए, तुम्हारा खुद का स्वार्थ था वहाँ, इसलिए तुम नरक में जाओगे। कहने का तात्पर्य मेरे भाइयों बहनों, अगर परमार्थ इतना आसान होता और यही उसका अगर तरीका होता तो पूरी दुनिया जो बैठी है सब जंगल और पहाड़ पे मिलते। किसे नहीं चाहिए मुक्ति, लेकिन ये तरीका नहीं जीने का। उसके लिए उस परमात्मा ने हमें नहीं भेजा यहाँ, उसने जिम्मेदारी दी है हमें। प्रपंच भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी परमार्थ के राह पर चलना। तो हमें ये समझना होगा, हम सब बहुत ही नसीब वाले हैं कि इस तरह का ज्ञान, इस तरह का मार्गदर्शन हम सबको सत्संग के जरिए मिल रहा है, सदगुरु के वाणी से मिल रहा है। यह ज्ञान, यह विचार, यह मार्गदर्शन कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो अमृत है, अमृत वाणी है, पीने के लिए, समझने के लिए, अपने प्रापंचिक और आध्यात्मिक जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हम सब हर सप्ताह समय निकालकर 1 घंटे का अवश्य सत्संग में आएँ, अपने परिजनों को लेके आएँ, ताकि हमारे साथ साथ उनका भी कल्याण हो, वो भी ये समझ सकें कि इस संसार में जीने का सही तरीका क्या है, और वो अपने मैं मेरा ही सब कुछ से बाहर निकले और उस परमात्मा की शरण तक पहुँचे जिसके लिए यह जन्म मिला है। यह जन्म में प्रपंच जो है वो हमें क्यों करना पड़ता है, ऐसी शंका अभी हमारे मन में जरूर आई होगी। सब संत कहते हैं कि जब तक परमार्थ हाथों से नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं है। और मुक्ति के तरफ जाने के लिए अभी हमारे मनोज जी ने बताया वैसा मार्ग पकड़ा और बीबी बाल बच्चे छोड़कर हम तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, साधक हो गए और भक्ति के मार्ग पे हम चलने का प्रयास किया, तो भी हमें नरक में जाना पड़ता है। ऐसे क्यों? उसका जवाब है कि हमें प्राक्तन नाम की एक चीज़ भगवान ने जन्म देते समय दे दी है। प्राक्तन यानी नसीब, यानी किस्मत। हम बार बार सुनते हैं कि 84 लाख योनि है, हर योनि में करोड़ों के तादाद में, उससे भी ज़्यादा अगणित प्राणी जन्म लेते हैं। और यह 84 लाख योनि भगवान को चलाने का है, परमात्मा को चलाने का है। हर का हिसाब हर प्राणियों को देने का, नहीं तो भगवान पर इल्ज़ाम लगेगा कि ये गलत करते हैं, ये भगवान है तो हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं। ये फलाना आदमी देखिए उन्होंने इतना अच्छा नहीं काम किया था तो भी उनको स्वर्ग में दे दिया, और मैंने इतना अच्छा काम किया तो भी मुझे नरक दे दिया। ऐसा भगवान के ऊपर दूषण लगेगा। इसलिए भगवान ने हमें एक तकदीर नाम की
लिखावटी देकर भेज दिया है। और ये तकदीर लेकर हम आते हैं। ये तकदीर में लिखा है हमारी शादी कभी हो जाएगी। किसी के किस्मत में लिखा नहीं है, तकदीर में लिखा नहीं है, शादी नहीं है उनके किस्मत में, तो उनकी कितना भी प्रयत्न करो शादी नहीं होगी। किसी के किस्मत में शादी है लेकिन आगे उनसे हाथों से संसार नहीं है, प्रपंच नहीं है, तो शादी करके भी जैसे कुंवारा जीवन जीना पड़ता है वैसे उनके किस्मत में लिखा है, इसी कारण उनको कुंवारा ही रहना पड़ता है। हो गई शादी, एक दिन सिर्फ बीबी घर में आ गई, दूसरे दिन कुछ ऐसा कारण हो गया और बीबी निकल गई है और अभी वो सन्यासी जैसा जीवन बिता रहा है। कोई कोई लोगों की किस्मत में ऐसा लिखा है कि आपकी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, प्रपंच आप अच्छे तरह ढंग से करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे प्राक्तन में जो लिखा है वो हमें भोग कर आगे जाना चाहिए। हमने एक दफ़ा ये सत्संग में ही ऐसी आपको कहानी बताई थी कि ये कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करते समय 16,107 नारी से हर दिन एक एक दिन संसार किया, और एक जो ओरिजिनल थी सीता, वो सीता माई का त्याग किया था धोबी के कहने से। ऐसे भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने वो अवतार में 16,108 नारी से संसार किया, प्रपंच किया। ये कर्म वो भगवान था, इसीलिए उनका छूटा नहीं, उनको छुटकारा नहीं मिला उससे। ये कर्म लेकर भगवान अगले जन्म में आ गए कृष्ण बनकर। तो ये कृष्ण के अवतार में उनको 16,108 नारी मिल गई और उससे उनको संसार करना पड़ा। ऐसा ये कर्म है। इसलिए अभी जो हमारे मन में शंका है ना कि परमार्थ करने का है, तो क्यों हम ये संसार प्रपंच में फंसेंगे? अरे ये भाई हमारे हाथों में नहीं है, ये किस्मत का भोग है। तो किस्मत में लिखा आपकी शादी हो जाएगी तो होने वाली है, आप कितना भी प्रयत्न किया तो भी मिलने वाली है, तो भी हमें ये संसार प्रपंच मिलने वाला ही है, प्रपंच करना ही पड़ेगा। हमारे समर्थ रामदास स्वामी क्या कहते हैं कि संसार त्याग न करिता प्रपंच उपाधि न सांडिता जनामध्ये सार्थकता विचारच होय। कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं, योग्य प्रकार का विचार करो कि सब प्राणी संसार करने के लिए पैदा हुए हैं, सब प्राणी हमारे जैसे ही है, तो भी हमें बुद्धिवान प्राणी क्यों बोलते हैं? तो भी हम उससे भी अलग क्यों है? संत कबीर जी क्यों बोलते हैं पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होयो, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। ये क्यों बोलते हैं? इसका जब हम खोज करेंगे, शोध लगाएंगे, उसका जब हमें जवाब अंतर मन में मिल जाएगा, तब हमारे हाथों से परमार्थ सही ढंग से हो जाएगा। हमारे मन ने हमें यह जवाब देना चाहिए कि भाई आप 84 लक्ष योनि में अन्य प्राणी वैसे आप जरूर हो, तो भी आप बुद्धिमान प्राणी हैं और आपको जितने सुविधा भगवान ने दी है उतनी सुविधा अन्य प्राणियों को दी नहीं है। आपको हाथ दिए, शर्म नाम की चीज़ दी है, आपको मार्गदर्शक दिया है, आपको कर्म करने का अधिकार दिया है, आपको मुक्ति मिलवाने का अधिकार है। ऐसे अनेक प्रकार के चीज़ सिर्फ इंसान को दी है, वो चीज़ अन्य कोई भी प्राणियों को दी नहीं है। इसी कारण ये चीज़ों का उपयोग करवा के हमने प्रपंच में रहकर परमार्थ करना चाहिए। और वो प्रपंच छोड़कर हम भाग जाने का प्रयास किया तो जो पिछले जन्म का कर्म लेकर संचित लेकर इधर जो हम आ गए हैं, वो कर्म को हमने वैसा ही रख दिया और आगे हम भाग रहे हैं।
तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। भगवान बोलेगा पहला आपको जो ग्रह पाठ दिया है, पहला जो आपको आपकी जिम्मेदारी वो पहले निभाइए, और वो निभाते समय आप प्रयास करो वो कैसा करने का, वो समझाने के लिए हम आए हैं ना सदगुरु के रूप में। हम आपको समझाएंगे कि आप प्रपंच में रहो, कमल जैसे जीवन जियो। कमल जैसे कीचड़ से बाहर आता है, लेकिन उनको कीचड़ लगता नहीं, वैसे अज्ञान का कीचड़, षड विकार का कीचड़ न लगकर हम जीवन कैसे अच्छी ढंग से जी सकते हैं, परमार्थ कैसे हमारे हाथों से हो सकता है, ये समझा करने के लिए तो सदगुरु है। और ये सदगुरु हमें सत्संग में मिलते हैं, इसी कारण हर हफ्ता हम सत्संग में आना चाहिए। और सत्संग में आकर सही ढंग से प्रपंच कैसा करने का, संसार कैसा करने का, हमारी जिम्मेदारियां जो है वो जिम्मेदारी अच्छी ढंग से कैसे निभाने का, उसके लिए हमारे में जो भगवान ने क्षमता दी है वो क्षमता विकसित हुई नहीं, वो कैसे विकसित करवा कर लेकर हम अच्छे ढंग से हमारे फर्ज निभाएंगे। और परमार्थ करना ये भी फर्ज है, वो भी फर्ज हम कैसे करेंगे, ये सदगुरु सिखाते हैं। इसीलिए हम सदगुरु के पास आना चाहिए और सत्संग में ये सीखना चाहिए कि हमें प्रपंच भी करना अनिवार्य है और परमार्थ भी करना अनिवार्य है। जब तक हम प्रपंच और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं करते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम आगे का सत्संग में सुनेंगे कि समर्थ रामदास स्वामी हमें आगे क्या ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए अभी इधर रुकेंगे और अगले सत्संग में वापिस जरूर मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम रामचंद्र की जय।